आपकी क्लास 7th की हिंदी लिट की क्लास है और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको हिंदी का लेसन 9 जिसका नाम है प्रियतम। प्रियतम का अर्थ होता है आपका सबसे प्यारा। तो देखिए प्रियतम। प्रस्तुत कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी सन 1899 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। परिमल और अनामिका आदि रचनाओं के रचयिता और मूल रूप से उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी निराला जी का देवासन यानी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हुआ था। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने बताया है कि ईश्वर निरंतर यानी जो निरंतर कार्यरत रहकर दायित्वों का कुशल निर्वाह करने वाले व्यक्तियों से अधिक स्नेह यानी प्यार रखते हैं। तो देखिए एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा मृत्युलोक का अर्थ होता है आपका बच्चों पृथ्वी में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। पुण्य श्लोक का अर्थ होता है आपका शुभ चरित्र वाला। प्रधान यानी खास या मुख्य कौन है आपका खास व्यक्ति वो पृथ्वी पर। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान यानी एक भला किसान है प्राणों से प्रियतम प्यारा। मुझे एक किसान है जो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है उसकी परीक्षा लूँगा। ये कौन कहता है? ये नारद जी बोलते हैं कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह सुनकर विष्णु जी क्या करते हैं हंसने लगते हैं और कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए। फिर नारद जी चल दिए पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। उन्होंने देखा कि जो किसान था वह हल जोत कर दोपहर को आता है और दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम ले लिया उसने। किसने? किसान ने राम जी का नाम लिया। फिर स्नान यानी नहा धोकर और भोजन करके फिर चला गया काम पर। कौन चला गया? किसान काम पर चला गया। शाम को आया और दरवाजे पर फिर नाम लिया। प्रातःकाल यानी सुबह चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण यानी याद किया। फिर उसने सुबह जाते हुए भगवान का एक बार फिर से नाम लिया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए किंतु भगवान को किसान ही क्यों याद आया। नारद जी बोलते हैं कि भगवान को किसान ही क्यों याद आया। और फिर गए विष्णु लोक। वे बोले भगवान से देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। विष्णु बोले नारद जी से आवश्यक दूसरा उसे कोई एक काम आया है तुम्हें छोड़कर और नहीं कर सकता है। विष्णु भगवान बोलते हैं कि नारद जी एक दूसरा काम मुझे आया है आपको छोड़कर इस काम को दूसरा कोई नहीं कर सकता। साधारण यानी एक सरल सा विषय है इस पर हम बाद में वाद विवाद कर लेंगे तब तक यह आवश्यक कार्य आप पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र। देखिए तेल पूर्ण पात्र का अर्थ होता है आपका बच्चों तेल से भरा बर्तन। तो तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा का अर्थ होता है आपका चारों ओर चक्कर लगाना कर आइए भूमंडल की। विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जी आप एक तेल से भरा हुआ बर्तन लेकर पूरे भूमंडल यानी पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा कर आइए और ध्यान रहे विशेष मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर घृत लक्ष्य। नारद जी विष्णु जी की आज्ञा पाकर चले जाते हैं और घृत लक्ष्य यानी अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए हुए। धृत लक्ष्य यानी अपने ध्यान पर लगाए हुए वो लेके चले जाते हैं। एक बूंद तेल उस पास से गिरे नहीं ये ध्यान रखना। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटक करके ले लौटे वैकुंठ को। तो योगी राज
पूरी विश्व की परिक्रमा करके जल्दी लौटते हैं। कहाँ लौटते? बैकुंठ। बैकुंठ का अर्थ होता है आपका स्वर्ग। कहाँ से लौटते हैं? स्वर्ग से। तेल एक बूंद भी उस पात से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। नारद जी जब वो तेल का बर्तन, भरा हुआ तेल का बर्तन लेकर आते हैं तो उनके मन में बहुत प्रसन्नता थी, क्योंकि उस तेल से उस बर्तन से एक भी बूंद तेल नहीं गिरा था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा न्याय। वह सोचते हैं, अवगत होना यानी पता चलना, वे सोचते हैं कि इस तेल के रहस्य से अब मैं जानूंगा। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। जब नारद जी को देखते हैं विष्णु भगवान तो उन्हें अपने पास स्नेह यानी प्यार से उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं और कहते हैं, यह उत्तर तुम्हारे ही आ गया। विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं, देखो तुम्हारा उत्तर तुम्हारे सामने ही आ गया। बताओ, पात्र ले जाते समय कितनी बार तुमने अपने ईष्ट का अर्थ होता है देवी देवता जिसकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। तो नारद जी के विष्णु भगवान कहते हैं कि बताओ, तुमने तेल का बर्तन ले जाते हुए कितनी बार अपने देवी देवताओं का नाम लिया? नारद जी बोलते हैं, एक बार भी नहीं। संकित हृदय से कहा। संकित का अर्थ होता है आपका शंका से भरा हुआ हृदय से कहा। नारद जी विष्णु से बोले, मतलब अपनी शंका से भरे हुए दिल से नारद जी विष्णु भगवान से बोलते हैं कि काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा। मतलब नारद जी भगवान विष्णु से बोलते हैं कि काम तो आपका ही था, इसलिए मेरा ध्यान उसी पर लगा रहा, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले सका। फिर विष्णु भगवान श्री नारद जी से कहते हैं, उसी किसान को भी काम मेरा ही दिया। और विष्णु भगवान जी नारद जी से कहते हैं, उस किसान को भी जो काम वो करता है वो भी मेरा दिया हुआ ये काम है। फिर भी वह बहुत उत्तरदायित्व का अर्थ होता है आपका जिम्मेदारियाँ। विष्णु भगवान बोलते हैं नारद जी से कि उस किसान के पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और प्रतिदिन वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और निभाते हुए वह मेरा नाम भी लेता है, इसीलिए वह मुझे प्राणों से प्यारा है। तो नारद जी लज्जित हुए और कहा, यह सत्य है। अब नारद जी को समझ में आ गया कि हाँ, यही सत्य है कि किसान अपनी सारी जो जिम्मेदारियाँ थी उनको निभाते हुए भी भगवान का नाम लेता रहा और भगवान ने मुझे जो काम, इसीलिए वह भगवान जी को सबसे अधिक प्यारा है। तो बच्चों, इस पोएम को आपको अच्छे से पढ़ के लर्न करना है और इसको समझना भी है। फिर इसी के कठिन शब्दों को मैं आपको बताऊंगी तो आपको इनके कठिन शब्दों को करना है। थैंक यू।